राजवीर अपने कैबिन में बैठकर अपने सीसीटीवी से इश्की को देख रहा था। इश्की को आराम से काम करते देखकर वो स्माइल करने लगा। तभी उसकी नजर एक एम्प्लॉय पर गई जो बहुत देर से इश्की को घूर कर देखे जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर उस लड़के की आंखें फोड़ देता। राजवीर ने खुद को शांत किया और समर को कैबिन में बुलाया। वो जब अंदर आया तो राजवीर उससे बोला, इश्की का डिपार्टमेंट चेंज करो और उसे ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो जहां मेल स्टाफ कम हो। राजवीर की बात सुनकर समर बोला, बट सर उन्होंने खुद मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और उन्हें उनका वर्क भी असाइन हो गया है, तो अब ऐसे बीच में डिपार्टमेंट चेंज कैसे कर दें? समर के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से में देखा और बोला, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो? मैं यहाँ का बॉस हूं और ये मेरी कंपनी है, तो यहाँ जो होगा मेरे ऑर्डर से होगा। कैसे करना है ये तुम सोचो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रहा हूं। फिर राजवीर थोड़ा रुक कर बोला, और इश्की को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर समर बोला, जी सर। इतना बोलकर वहां से चला गया और राजवीर वापस से सीसीटीवी में देखने लगा। दूसरी तरफ इश्की थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मिशा से बोली, यार मिशी ये कितना मुश्किल है। मिशा बोली, तो तूने क्या सोचा था ये आसान होगा? अब चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। और वैसे भी यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि ये ऑफिस नहीं बल्कि गूंगे बहरों का स्कूल है। ये सुनकर इश्की हंसने लगी। तभी इश्की के पास एक स्टाफ आकर बोला, मिस इश्की, आपका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया है और अब आप वहां काम करेंगी। ये सुनकर इश्की और मिशा हैरान हो गई। इश्की बोली, लेकिन क्यों? मैंने तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी इसी का क्लियर किया था, फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों जाऊं? ये सुनकर वो स्टाफ बोला, क्योंकि ये सीनियर अथॉरिटी का ऑर्डर है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फुल है और अदर डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी है, तो आपको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और वैसे भी आप यहाँ सीखने आई हैं, तो मार्केटिंग सीखें या फिर पब्लिक रिलेशन, आपके नॉलेज में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। राजवीर अभी भी इश्की को देख रहा था। उसे इश्की का सैड फेस साफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो इतनी सैड क्यों हो गई थी, लेकिन तभी उसे लड़कों का इश्की को घूरना याद आ गया और वो खुद को कंट्रोल कर अपने काम में लग गया। इधर इश्की को इस बात से दुख हो रहा था क्योंकि उसे मिशा से अलग वर्क करना पड़ेगा। वो अपने मुरझाए चेहरे से मिशा को देखने लगी तो वो उससे बोली, छोड़ना इश्की, चली जा, क्या फर्क पड़ता है, हम एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे और लंच टाइम में मिलते रहेंगे। इश्की कुछ नहीं बोली और अपना सारा सामान लेकर पीआर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। रास्ते में इश्की ने राजवीर को कॉल किया तो वो कॉल पिक करके बोला, हेलो। इश्की दुखी होकर राजवीर से बोली, आपको पता है इन लोगों ने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है, तो आप कुछ करिए ना। राजवीर बोला, तो क्या हो गया अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया? तो अब तुम और अच्छे से काम करोगी क्योंकि तुम्हारे पास बग बग के लिए मिशा जो नहीं होगी। ये सुनकर इश्की गुस्से से बोली, कुछ भी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया। राजवीर ने अपने फोन को देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोला, सॉरी बच्चा, पर मैं अपने सामने तुम पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर इश्की अपना छोटा सा चेहरा बनाकर पीआर डिपार्टमेंट में गई तो उसने देखा कि वहां पर ज्यादा एम्प्लॉय फीमेल ही थी और वहां मौजूद बहुत सी लड़कियां इश्की को देखकर सोच में पड़ गईं कि अचानक न्यू एम्प्लॉय कैसे आ गई। तभी वहां एक लड़की आई और उसने इश्की को उसकी डेस्क दिखाई, फिर उसको काम समझाया। उसके बाद इश्की बैठकर चुपचाप काम करने लगी। उसे बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी पूछने में हिचक रही थी। दूसरी तरफ मिशा आराम से काम कर रही थी। तभी रेहान उसके डेस्क के पास आया और उससे बोला, मिशी, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगर किसी से बात करने का मन करे तब भी तुम मुझसे बात कर सकती हो। मिशा रेहान को देखकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि काम कैसे करना है और मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपना काम करो। अगर किसी ने देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस ऑफिस में फर्स्ट डे ही लास्ट डे हो जाए। रेहान मिशा से बोला,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी कॉफी पियोगी? मिशा अपना काम करते हुए बोली। नहीं, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। रेहान बोला। अच्छा, तो चाय ले आता हूँ, और वैसे भी चाय के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता है। मिशा रेहान को देखकर बोली, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, तो मैं चाय के लिए भी मना कर सकती हूँ, और मैं मना भी कर रही हूँ। इस बार रेहान ने मिशा को ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि वो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता था, और मिशा फिर से अपने काम में लग गई। शाम के वक्त इश्की और मिशा एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकली। इश्की को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, और वो उससे बोली, मिशा, मुझे नहीं करना कोई इंटर्नशिप, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और तो और हम दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया, भला ऐसा कोई करता है क्या? मिशा बोली, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं, मैंने जैसे तैसे आज काम करके दिया है। ये सुनकर इश्की बोली, मुझसे तो वो जैसे तैसे भी नहीं हुआ है, और ये जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, अच्छा खासा अपने स्पोर्ट्स में करियर बना लेती। मिशा बोली, छोड़ ना यार, बीती बातों को क्यों याद कर रही है, चल अब जल्दी से घर चलते हैं, वैसे भी आज हम बहुत थक गए हैं। फिर दोनों घर के लिए निकल गईं। इश्की ने अपने रूम में पहुंचकर अपना बैग सोफे पर फेंक दिया, फिर अपने सैंडल को इधर उधर फेंक दिया। उसके बाद खुद बेड पर पसर कर लेट गई। कुछ देर बाद राजवीर रूम में आया और उसने इश्की का फैला हुआ सामान देखा तो उसने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली, और फिर उसकी नजर इश्की पर गई जो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। फिर राजवीर उसके पास जाकर बोला, तुमने इस रूम का क्या हाल बना दिया है? इश्की थकी हुई आवाज में बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकूं। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर पूछा, क्यों, ऑफिस में तुमसे पत्थर तुड़वाए गए थे क्या, जो तुम इतना थक गई हो? इश्की शिकायत करते हुए बोली, जी नहीं, बल्कि पहले ही दिन इतना सारा काम दे दिया। अरे उन्हें समझना चाहिए कि हम अभी स्टूडेंट ही हैं, तो इतना काम कैसे करेंगे, और तो और कुछ समझाया भी नहीं। राजवीर बेड पर बैठकर बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात थी, वो सब तो तुमने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा, और काम कैसे करना है ये तो उन्होंने तुम्हें बताया ही होगा, बस तुमने ही ध्यान से नहीं सुना होगा। ये सुनकर इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, आप तो उनका साइड लेकर बोलोगे ही, आखिर वो ऑफिस आपका है। फिर इश्की अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, वैसे ये छोड़िए, आज बिना बात के मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया, जिसके भी ऑर्डर पर ऐसा हुआ है ना, आप देखना कीड़े पड़ेंगे उसको, वो भी गंदी क्वालिटी वाले। इश्की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजवीर का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन इश्की नहीं रुकी और आगे बोली, उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए, या फिर वो खुद गंदे नाले में गिर जाए। इश्की आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे चुप करा दिया। इस सडन किस से इश्की शॉक्ड रह गई। राजवीर उसे बहुत सॉफ्टली किस किए जा रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने इश्की को छोड़ा और उससे बोला, बस, किसी के लिए ऐसे बोलना ठीक नहीं है, अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। इश्की बोली, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन चुप करवाता है किसी को? राजवीर एक शब्द में जवाब देता है, मैं। ये सुनकर इश्की राजवीर को घूरने लगी और फिर उससे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आप ऐसे चुप करवाते हैं? आपने मेरे अलावा किसे चुप करवाया है? राजवीर नाटक करते हुए बोला, मेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे होते हुए किसी और को ऐसे चुप करवाऊं? मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरी बीवी कितनी खतरनाक है, और मुझे अपनी छोटी शैतान से डर भी बहुत लगता है। ये सुनकर इश्की उठकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जी, आप मुझसे डरते हैं और मैं आपको शैतान लगती हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेविल आप हैं। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया, फिर उससे बोला, मेरी एक ही जान है और वो बहुत शैतान है। ये सुनकर इश्की बोली, आपने फिर मुझे शैतान कहा। राजवीर तुरंत बोला, जान भी तो कहा, तुमने ये नहीं सुना? ये सुनकर इश्की राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर बोली, सुना। अगले दिन इश्की और मिशा टाइम से ऑफिस पहुंच गई थी और इश्की आज भी अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी उसके पास एक लड़की आई और उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। उसे देखकर इश्की ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
राधिका बोली, वो मैं फ्री थी तो सोचा कहीं पर जॉब करके एक्सपीरियंस गेन कर लूं। वो क्या है ना, राजवीर की बिजनेस ट्रिक काफी अलग है, तो मुझे अपने बिजनेस में हेल्प मिल सकती है। राधिका की बेतुकी बातें सुनकर इश्की थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अपने मन में बोली, ये कैसा उटपटांग आंसर हुआ? अगर बिजनेस के ट्रिक ही सीखने हैं तो सीधे राजवीर से गाइडेंस मांग लेती। ऑफिस ज्वाइन करके एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करने की क्या जरूरत थी? तभी राधिका इश्की के कंधे को हिलाकर बोली, कहाँ खो गई तुम? इश्की बोली, अब कहीं नहीं। राधिका इश्की से बोली, वैसे इस ऑफिस में किसी को भी ये पता ही नहीं कि तुम राजवीर की वाइफ हो। इश्की ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमने अपनी शादी को रिवील नहीं किया है। राधिका बोली, पर ऐसा क्यों? इश्की बात टालने के लिए बोली, क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को पता चले। अच्छा, अब मुझे काम करना है। राधिका इश्की से बोली, ठीक है, तुम काम करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में बहुत सी गलती हैं। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन इश्की अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, नहीं, मैं देख लूंगी, थैंक यू। ये बोलकर इश्की काम करने लगी और राधिका वहां से चली गई। फिर राधिका साइड में जाकर किसी को कॉल करके बोली, आंटी, आपने जैसा कहा था मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो अब आगे क्या करना है? सामने से राजवीर की बुआ तारा जी बोली, वेरी गुड, अब आगे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये बोलकर तारा जी राधिका को कुछ बोली और फिर कॉल कट कर दी। और फिर राधिका ने एक शैतानी स्माइल के साथ इश्की को देखा, जो अपने डेस्क पर काम करने में बिजी थी। दूसरी तरफ मिशा भी अपने काम में थी। तभी रेहान आया और उसे जूस देकर बोला, तुम कॉफी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, लेकिन जूस तो पीती ही होगी ना? मिशा बोली, तुम्हें मजा आता है मुझे परेशान करने में? रेहान बोला, जी नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि। वो इतना ही बोल पाया था कि मिशा चिढ़कर बोली, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मिशा की ये बात रेहान को बुरी लगी, तो वो सैड होकर बोला, ठीक है मिशा, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम आराम से काम करो, बस जूस पी लेना। इतना बोलकर रेहान वहां से चला गया और मिशा गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गई। राधिका और तारा जी के बीच ऐसी क्या बात हुई थी और राधिका की चाल क्या थी? क्या वो इश्की को किसी खतरे में डालने की साजिश कर रही थी? और क्या होगा जब राजवीर को इन सब के बारे में पता चलेगा? क्या इश्की खुद को इस मुसीबत से निकाल पाएगी